आज हम लोग रेलवे का प्रैक्टिस सेट यानी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट जो है रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 2 बुक से करने वाले हैं, जो कि इंटरनेट लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जिसमें से हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। सारे वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जा करके सारे वीडियोज देख सकते हैं, वहाँ पे सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग सेट नंबर 10 करने वाले हैं, तो आइए हम लोग सेट नंबर 10 आप सभी को दिखा देते हैं कहाँ पे मिलेगा, और वहाँ से जो है वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग देखिए सेट नंबर 10 है, यहाँ से हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यह क्वेश्चन नंबर हम लोग केवल एक बात इन्फॉर्म कर दें, केवल हम लोग जीके जीएस का पार्ट देखने वाले हैं। बाद में जो है जीके जीएस का 30 सेट कंप्लीट होगा, हम लोग रीजनिंग मैथ लेकर भी आएंगे। तो चलिए यहाँ से सेट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर लेते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं। 1793 में किस गवर्नर जनरल के शासन में बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी? आंसर होगा आपका दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा था। कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन आरसी दत्त ने भी किया था। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। वर्ष 1855 में सिविल सेवा की परीक्षा लंदन में प्रारंभ की गई थी और 1922 ईस्वी में से भारत में परीक्षा का आयोजन भी होने लगा था। 1864 में प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस की परीक्षा पास की थी। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। और जॉन सोर का कार्यकाल दोस्तों यहाँ पे दिया है, तो उसे भी जान लीजिए। डी नंबर में जॉन सोर का कार्यकाल भी जान लीजिए, 1793 से 98 तक रहा है। और जॉन सोर के कार्यकाल में निजाम और मराठों के बीच 1795 ईस्वी में खुर्दा का युद्ध भी लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देख लेते हैं, और उसके पहले एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ व्हाट्सअप नंबर, उसको नोट कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे देखिए 9262301769। आप पर व्हाट्सअप मेरे से करके बात कर सकते हैं और पैड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे एग्ज़ाम तक बहुत सारे बुकों का प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। मार्केट में जितने बुक हैं प्रैक्टिस सेट के सारे सेट्स आपको डेली मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग पैड ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। और कैसा जो है पीडीएफ मिलेगा, तो एक तो बिल्कुल सिंपल पीडीएफ मिलेगा, जैसे ये आपको प्लेन मिलेगा, कुछ उसमें टिक वोक लगा नहीं रहेगा। एक पीडीएफ मिलेगा सेम सेट का, दो तरह से पीडीएफ मिलेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जैसे बी सही था तो बी में टिक लगा हुआ मिलेगा, ताकि हम लोग रिविजन धड़ाधड़ कर लें, आपको क्वेश्चन देखने की जाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ से फटाफट शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह से बनी? इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह से बनी है? तो हो जाएगा आपका दांडी यात्रा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दांडी यात्रा कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह से बनी थी। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। दांडी मार्च में 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की थी। देखिए यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। चौरी चौरा की घटना दोस्तों 5 फरवरी, ये भी याद रख लीजिएगा। जो भी इसमें ऑप्शन में दिया गया कि चौरी चौरा घटना, तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा के स्थान पर हुई थी। उन आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कुल 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सत्याग्रह एवं असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं दोस्तों फटाफट। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है,
देश और उसकी राजधानी में सही सुमेल करना है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, देश और उसकी राजधानी में सही सुमेल करना है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सही है। तो देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान बिशकेक इसकी राजधानी है, यही आपका सही है। तो याद रख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपका याद रख लीजिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी बिशकेक है। यह युग्म सॉरी सही नहीं है, क्या बोल रहा है, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, ठीक है, यही सही नहीं है, सॉरी। तो बाकी लीबिया की त्रिपोली सही है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स सही है, अब हमास की नसाऊ सही है। याद कर लीजिए दोस्तों, कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना हो जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका गलत है, तो ऑप्शन गलत है लेकिन यही सही होगा, क्योंकि गलत कौन है, सुमेल नहीं है। इसमें से पूछे में से कौन युग्म सुमेल नहीं है, सुमेल नहीं है पूछ रहा है, तो गलत ही तो होगा। तो इसलिए कजाकिस्तान का सही राजधानी आपको याद कर लेना आस्ताना है, ठीक है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम गोमाट तोकायेव ने सितंबर 2022 में राजधानी का नाम आस्ताना करने का निर्णय लिया है, और सोवियत संघ के विघटन के पूर्व कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटी थी, जिसका नाम 1998 में परिवर्तित कर आस्ताना रखा गया। किर्गिस्तान की राजधानी बिशकेक है। ये सारी बातें आपको याद रख लीजिएगा, जो यहाँ पे बिशकेक दिया है किसी राजधानी, तो किर्गिस्तान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आंसर होगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी पुस्तकों की रचना की थी। हर्षवर्धन पुष्य भूति वंश का या वर्धन वंश का शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर के स्थान पर कनौज को बनाया था। चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, ये भी याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट कुछ फैक्ट जानना चाहें तो आप जान सकते हैं, बहुत सारी बातें। हर्ष काल के पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिका कहा जाता था। हर्ष काल में सिंचाई के संसाधन के रूप में तुल्यांत यानी जलपंप का उल्लेख किया गया है। हर्यक में मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षका में मथुरा सूती वस्त्र के लिए, हर्ष काल में जो है मथुरा सूती वस्त्र के लिए जो है प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो आपका स्वदेशी आंदोलन, डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रख लीजिएगा दोस्तों, बंगाल विभाजन के निर्णय के परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुएं और सेवाओं का बहिष्कार किया गया था दोस्तों, ये भी याद रख लीजिएगा। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों आदि का बहिष्कार भी किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप 8 नवंबर 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था, एवं मुख्यतः शहरों एवं उच्च एवं मध्यम वर्गों का तक ही सीमित रहा यह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12 यहाँ पे, संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष थे पीवी राज मन्नार, ठीक है, पीवी राज मन्नार, याद रख लीजिएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना है आपको। संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन 28 फरवरी 1953 को राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और भारत के सांस्कृतिक स्थान के स्थापना वर्ष जान लीजिए, एशियाटिक सोसाइटी की 1784 में, ललित कला अकादमी 1954 और साहित्य अकादमी 1954, याद रख लेना है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1975 से अवगत, ये भी जान लीजिए। और कुछ बातें और जान लीजिए फैक्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891 यानी 1891। बहुत सारा फैक्ट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से आना पड़ेगा हमको जीके जीएस के लिए, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन है आपका, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रख लीजिएगा दोस्तों, कोशिका झिल्ली को सरल
मोज़ेक मॉडल द्वारा वर्णित किया गया है। जो झिल्ली के गतिशील और तरल प्रकृति पर प्रकाश डालता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है या कोशिका झिल्ली यानी अर्ध परागम्य झिल्ली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मनुष्यों में श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेरिबेलम। याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा दोस्तों। आपका मनुष्यों में श्वसन केंद्र कहाँ है? तो आपका सेरिबेलम में याद रख लेना है। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग में स्थित होता है। एक सेकेंड, सेरिबेलम नहीं होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कीजिएगा। आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा। सॉरी, मनुष्य में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है दोस्तों, सेरिबेलम में नहीं होता है। याद रख लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का निचला भाग श्वसन केंद्र को नियंत्रित करता है। श्वसन केंद्र रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन स्तर के आधार पर श्वसन की दर और गहराई को नियंत्रित करता है। ये सारी बातें हैं, तो इसे देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको जाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें अरेंज करके नहीं दिया है, तो इसलिए ऐसा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो आंसर होगा आपका 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है, ठीक है। भारतीय राज्यों जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच 1816 की सुगौली संधि के बाद सीमा का गठन किया गया था, ठीक है। 1950 में भारत नेपाल के बीच शांति और मित्रता की संधि भी हुई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। बांग्लादेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य जान लीजिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? तो त्रिपुरा है, भी पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। संकेश नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है, भी जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो आपका सैडल पीक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन या पर्णपाती वनों का संयोजन है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट बता देते हैं चोटियों संबंधी। देखिए, सैडल पीक आपका उत्तरी अंडमान में है, इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। माउंट थुलियार जो है ग्रेट निकोबार में है, इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। और यहाँ पे माउंट डियोआनी मध्य अंडमान में है, 515 मीटर। और माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान में 460 मीटर। और माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में 450 मीटर। सारे फैक्ट हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध डॉट में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपका बारदौली में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी, ठीक है, इसीलिए ऐसा वो किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैक्ट इंपॉर्टेंट जान लीजिए। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहीं की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। उन्हीं के वहाँ महिलाओं के ओर से जो है प्रदान की थी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक में स्थित है, याद रख लीजिएगा।
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का स्थापना 17 जुलाई 1969 यानी 1969 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है मैसूर में स्थित है, याद रख लीजिएगा। और प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष BG खेरे को बनाया गया था। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। बहुत सारी फैक्ट हैं, बाकी यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो दोस्तों आपका सिंध में स्थित है, याद रख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी 1922 और मैके 1926 और व्हीलर 1945-46 में है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्फुट टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसान शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो के निवासी की अधिक आबादी भूमध्य सागरीय थे, यह भी याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर नर्तकी के कांस्य की मूर्ति भी मिली है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, यह भी याद रख लेना है। हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। बहुत सारा फैक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे किस देश को जोंगियो का देश के नाम से जाना जाता है, यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर कोरिया, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलेगा आपका 39 नंबर पे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेत और पानी, आपका ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 40 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण बताना है आपको। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतुलित समीकरण का मतलब होता है एरो की इधर और एरो को इस साइड, मतलब इधर आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो है समान संख्या होनी चाहिए। जैसे कि कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे देखिए 2 2s2 यानी 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन है, ऐसा करके सब बराबर होना चाहिए, उसी को संतुलित समीकरण कहते हैं। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का आ जाता है, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपका देखिए 47 नंबर पे मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो यहाँ पे हो जाएगा सिंदी पोंग जल विद्युत संयंत्र, डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। सिंद्रा पोंग जल विद्युत संयंत्र भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। जल विद्युत परियोजना की शुरुआत 1897 में 1897 में दार्जिलिंग के सिंद्रा पोंग में किया गया था। यह एशिया का प्रथम पनबिजली प्रोजेक्ट था। दूसरी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम स्थान पर हुआ था और 1902 में स्थापित किया गया था। कुछ जो है आपका जल विद्युत केंद्र और उसके स्थान का नाम हम बता दे रहे हैं, राज्यों के नाम, इसे देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में, कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, नाथापा झखारी हिमाचल प्रदेश, शरावती परियोजना कर्नाटक, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश, रोंग टोंग हडल पर बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश, इदुक्की केरल, तो आपका ऊपरी इंद्रावती उड़ीसा, तीस्ता बांध परियोजना आपका सिक्किम में। तो परियोजनाओं को एक बार मैंने आपको रिवीजन करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 48 का चालुक्य राजवंश, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश ने करवाया था। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात राज्य के, यहाँ पे मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात राज्य के पाटन नामक स्थान के नज़दीक मोढेरा गांव में यह मंदिर है, याद रख लीजिएगा। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में भी करवाई थी, ये भी याद रख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे भारत में प्राचीन काल में निर्मित कई सूर्य मंदिर हैं, जैसे नाम जान लीजिए, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, जम्मू का मार्तंड सूर्य मंदिर, गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर जो अभी हम लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ का सूर्य मंदिर और अल्मोड़ा उत्तराखंड में कटरमाल का सूर्य मंदिर,
याद रख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग चलिए राष्ट्रकूट वंश के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रकूट जो राजवंश के शासकों ने महाराष्ट्र में एलोरा और एलिफेंटा गुफा का मंदिर का निर्माण करवाया था, और राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में किया था, और इसकी राजधानी राष्ट्रकूटों की मानेखेत थी। और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम क्या है दोस्तों? आपका पॉकेटिंग है, पॉकेटिंग बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट जान लीजिए। नॉर्वे की संसद का नाम एस्टोटिंग, कनाडा ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को पार्लियामेंट कहते हैं, तुर्की को आपका ग्रैंड नेशनल असेंबली, स्विट्जरलैंड को फेडरल असेंबली, अफगानिस्तान को शोरा, मलेशिया को दीवाना निगारा, बांग्लादेश को जातीय संसद, इजराइल को नेसेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चियापास पठार किस देश में स्थित है? यह आपका मैक्सिको में स्थित है। कुछ पठारों से संबंधित फैक्ट जान लीजिए। आपका ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड में, एशिया माइनर तुर्की में, पामीर का पठार चीन तिब्बत, मेसेटा का पठार स्पेन आइबेरिया, और यूकान का पठार अमेरिका कनाडा, और बोल्विया का पठार बोल्विया में। याद रख लीजिएगा। विश्व का सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार को कहा जाता है, और सर्वाधिक ऊंचा पठार होने के कारण पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा एक और फैक्ट जान लीजिए। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौकागामी झील, टिटिका का झील, बोलिविया पठार पर अवस्थित है, सॉरी, तो यहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपका गोवा का राज्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका 30 मई को मनाया जाता है। गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 ईस्वी को हुआ था। गोवा का क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है, याद रख लीजिएगा। दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगालियों का उपनिवेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमको चलना पड़ेगा कुछ आगे, और तो हम लोग चलते हैं 58-59 के पास, देखते हैं मिलेगा हमें। थोड़ा सा ये हट गया, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आगे थोड़ा सा ब्लर हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे 59 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, शेर गुफा में है जैसे मकड़ी डॉट डॉट में, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। अच्छा 59 से देखते हैं, चलिए फिजिक्स का क्वेश्चन है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्पियर है, याद रख लीजिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है धारा इक्वल टू आवेश बटा समय, आवेश अपान समय भी ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेवार हैं? तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक ऐसे मुख्य रूप से बिजली संयंत्रों और वाहनों से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस के दहन से उत्पन्न होती हैं, तो इसे देख लीजिएगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें चलना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 67 पे दोस्तों, चलिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान डॉट डॉट के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है, तो आपका हो जाएगा कृष्ण का, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के समय विकसित हुआ था, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए 68 नंबर। और मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में है? तो यह आपका तेलंगाना में है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कुछ जो है मथुरी लोक नृत्य, एक क्वेश्चन छूट रहा है ना, 68, ये देख लेते हैं पहले, सॉरी। तापविद्युत संयंत्र और उसके स्थान पर इनमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका देखिए तलचर असम में ये आपका सुमेलित नहीं है दोस्तों। तलचर असम ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान जो है
ये जो दिया गया यहाँ पे सही सा नहीं है। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ पूरा जो है, ताप विद्युत संयंत्र और उसके राज्यों के नाम। पनक्की जो है उत्तर प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़, नेवेली तमिलनाडु, तलचर जो है उड़ीसा में है। तो जो यहाँ पे तलचर है उड़ीसा में, असम नहीं, याद रख लीजिएगा। और दारपिल्ली उड़ीसा में है दोस्तों, दारपिल्ली और तलचर उड़ीसा में है। मौदा महाराष्ट्र, दादरी उत्तर प्रदेश, सिमडी आंध्र प्रदेश, टांडा उत्तर प्रदेश, सीमत छत्तीसगढ़, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, मथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ये आपका तेलंगाना में है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोक नृत्य और उनके राज्य का नाम मैं बता दे रहा हूँ। दशावतार महाराष्ट्र, गोटीपुआ उड़ीसा, बाउल जात्रा पश्चिम बंगाल, तरंग मेल पुगड़ी गोवा, घोड़ा नाच झारखंड और तलंगम मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, आपका 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है आपका, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उर्वशी के लिए, ऑप्शन बी एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो आपका 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, चलिए हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, केंडुली उत्सव डॉट डॉट में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका रीजनिंग का आ गया, तो हम लोग चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जीके जीएस कहाँ पे मिल जाएगा? तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा 78-9 देख लेते हैं कौन सा है। 79 है। देखिए यहाँ पे है आपका, वैश्विक उष्णन ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि को ही हम लोग कहते हैं। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप बताना है आपको दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग को मिल जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन है, किस देश ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए अरांगुटन कूटनीति शुरू की है? तो यहाँ पे मलेशिया, सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? तो आपका हो जाएगा अग्रिकूल कॉस्मोस, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे 89 नंबर देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने के दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई है? साहस पहल की शुरुआत की गई है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग ही बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। तेलंगाना हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। 90 नंबर है, भारत ने पहले एशियाई पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कांस्य पदक जीता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया है? तो आपका 112 में किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने UNF ट्रिपल सी में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया है। UNF ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाता है आपका यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और ये सारी बातें याद रख लेना है। और चलिए ये लगभग यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। बाकी अब हम लोग कर लिए हैं, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और बचा होगा तो उसे देख लेते हैं, आइए। ठीक है, यहाँ पे आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग का है 2 क्वेश्चन है बस, उसे कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज 10, ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो उपसर्ग किस माप के को सामान्यतः दर्शाता है? तो आपका 10⁻⁹ मीटर, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, आप सबका धन्यवाद।